तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंजीनियरिंग ग्राफिक का है। ये हमारा बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया तो आपको सारी इंजीनियरिंग ग्राफिक क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, हमारे पास अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक अगर हम वर्टिकल लाइन लगा देंगे तो होगा वर्टिकल प्लेन। तो ये देखो आपके इसके 4 सेगमेंट हो गए ना, कि फर्स्ट सेगमेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब जो फर्स्ट सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं ड्राइंग की लैंग्वेज में फर्स्ट एंगल, ठीक है जी। और जो सेकंड है उसको बोलेंगे सेकंड एंगल, और थर्ड जो सेगमेंट है उसको बोलेंगे हम थर्ड एंगल, और जो फोर्थ सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं फोर्थ एंगल। अब अगर हम ध्यान दें कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारा मान लो यहाँ पड़ा हुआ है फर्स्ट एंगल के अंदर, एक ऑब्जेक्ट है भाई, ये फर्स्ट एंगल में है, ये यहाँ पे हमने आँख बना दी। ये आँख इसलिए बनाई है ताकि मुझे पता लगे कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो ये है मेरा ऑब्जर्वर और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है मेरा वर्टिकल प्लेन, या इसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। देखो, जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमारी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जर्वर, एक होता है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो है जिसकी हमें ड्राइंग बनानी है। ऑब्जर्वर कौन हो गया? जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे मैं हो गया, आप लोग हो गए, हमने ड्राइंग बनानी है। और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? कि वो प्रोजेक्ट प्लेन जिसके ऊपर हमारी ये ड्राइंग बनेगी। ठीक है भाई। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट एंगल में रखा हुआ है, इसको मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग मेरी ये है। तो ये हम मान के चलते हैं कि हम इधर से देख रहे हैं, ये हमें इसकी फ्रंट साइड नजर आ रही है। तो इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी वो कहाँ जाएगी? वो यहीं तो आएगी, वर्टिकल प्लेन के ऊपर। तो इस प्लेन पे जो व्यू बनेगा वो होगा हमारा फ्रंट व्यू। ठीक है जी। अगर मैं इसे टॉप से देखता हूं, अगर मैं इसको टॉप से देखता हूं तो इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी? वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगी। अगर हम ये हमने क्या बनाया? क्यूब बनाया है। इसका फ्रंट व्यू क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा, सोचो। इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो बनेगा एक स्क्वायर, और इसका अगर हम टॉप व्यू देखते हैं तो वो भी क्या बनेगा? एक स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट रख दिया। अगर इसकी जगह पे मैं एक पॉइंट पे रख देता हूँ, मान लो ये पॉइंट मैंने ए दे दिया। ठीक है जी। हमें कहा गया एक पॉइंट ए के प्रोजेक्शन बनाने हैं फर्स्ट एंगल के अंदर। ठीक है जी। और इसका जो कुछ डिस्टेंस हमें गिवन होगा और इसका सामने का कुछ डिस्टेंस हमें गिवन होगा। तो जब मैं इस पॉइंट ए को देखता हूं इस साइड से, तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ जाएगा? वर्टिकल प्लेन के ऊपर ही जाएगा ना। और जब मैं इस पॉइंट ए को ऊपर से देखता हूं तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाएगा। इसके बाद जो बेसिक स्टेप है, सबसे मेन स्टेप जो होता है वो ये होता है कि जो चीज हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आई है, जो व्यू आई है, उसको हमें रोटेट करना होता है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी। हमने इसको रोटेट कर दिया, इस व्यू को एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है भाई। तो इसका जो टॉप व्यू आ गया वो हमारा यहां पे आ गया वर्टिकल प्लेन पे। तो जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करते हो तो आपने ये चीज नहीं दिखानी कि ये यहां से घूम के आया। आपने सिंपली क्या करना है? एक लाइन लगानी है, रेफरेंस लाइन लगानी होती है, और जो फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन अगर ऊपर आ रही है, इस लाइन से रेफरेंस लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन की लाइन है, इसको हम रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। इससे ऊपर अगर बन रहा है तो फ्रंट व्यू है, और इसके नीचे बन रहा है, जो अगर इस केस में बात करें फर्स्ट एंगल में, तो टॉप व्यू नीचे बनता है। तो आपने बस सिंपली ये 2 व्यू दिखाने होते हैं। ये फ्रंट व्यू है भाई, ये हमारा टॉप व्यू है। ठीक है जी। अब आपको मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसका, ताकि आपको ये फर्स्ट एंगल क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो भाई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ पॉइंट P इज 30 mm अबव HP एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। तो आपको एक पॉइंट P दिया हुआ है जो 30 mm अबव HP है एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, और इसकी आपको प्रोजेक्शंस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम देखते हैं कि पॉइंट P हमारा लाई कहाँ कर रहा है। देखो भाई, ये आ गया मेरा वर्टिकल प्लेन, और एक मैंने बना दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है भाई। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ HP से, और जो वर्टिकल प्लेन है इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं VP से। ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पॉइंट P इज 30 mm अबव HP, 30 mm अबव HP। ठीक है भाई, ये HP है। HP से ऊपर देखो कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, और HP के नीचे थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है जी। अब इसके बाद हम देखते हैं VP।
वीपी का फ्रंट कौन सा हो गया भाई हमारा, राइट हैंड साइड, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और वीपी का बिहाइंड कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर रहा है, देखो 30 mm अबव, यानी कि 30 mm ऊपर और 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी 30 mm अबव एचपी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वी। पॉइंट पी हमारा यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है भाई। अब पॉइंट पी हमारा लाई करेगा तो इसकी जो प्रोजेक्शंस आएंगी वो कहाँ आएंगी, वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है जी। ये बनेगा यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू, इसको हम डैश से डिनोट करते हैं फ्रंट व्यू को हमेशा। जब इसको टॉप से देखेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। उसके बाद जब इसे रोटेट करेंगे हम, रोटेट एट द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हमारा जो इसका टॉप व्यू है वो नीचे आ जाएगा रेफरेंस लाइन के, ठीक है भाई। ये बन गया इसका टॉप व्यू, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस तरह नहीं दिखाना है इसको कि हाँ ये यहाँ पे था फिर उसके बाद उसको रोटेट किया हमने, ये नीचे आ गया। आपने सिंपली एक लाइन लेनी है, रेफरेंस लाइन, ठीक है भाई। अब इससे 30 mm ऊपर, इस रेफरेंस लाइन से 30 mm ऊपर एक पॉइंट लगा लिया और 40 mm नीचे एक पॉइंट लगा लिया, और बिल्कुल एक लाइट सी लाइन लेनी है इनके बीच में, बिल्कुल लाइट लेनी है लाइन, आपने ध्यान रखना ये कंटिन्यूस थिन लाइन होगी। ओनली पॉइंट शुड बी डार्क, जो आपसे पूछा गया है सिर्फ वो डार्क होना चाहिए। यहाँ पे आपने पी डैश लगा दिया, ये बन गया इसका फ्रंट व्यू, और यहाँ पे आपने पी लगा दिया, ये बन गया इसका टॉप व्यू, ठीक है भाई। और आपने इसकी डायमेंशंस को लिख देना है साथ में इसके लाइन लगा के। 3 to 5 mm के डिस्टेंस पे आपने एक कंटिन्यूस थिन लाइन और लेनी है, ठीक है जी। और ऐसे करके आपने इसकी डायमेंशन दिखा देनी है कि हाँ भाई ये कहाँ लाई कर रहा है हमारा, ये 30 है और ये 40 है। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है भाई। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसका थर्ड एंगल। अब भाई थर्ड एंगल के केस में क्या होगा, देखो मैंने एचपी वीपी बना लिए। अब थर्ड एंगल देखो कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हमारा पॉइंट इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, ठीक है जी। अब इस केस में क्या होगा, आप इसको चाहे इधर से देखो या इधर से देखो, ठीक है बच्चों, एक ही बात होती है, चाहे आप इधर से देख रहे हो या इसको इधर से देख रहे हो। अगर आप इधर से देख रहे हो तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा हमारा यहाँ पे, और अगर इधर से देखोगे तब भी फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ जाता है हमारा, ठीक है जी। पर लेकिन जो थर्ड एंगल होता है उसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को हम ट्रांसपेरेंट एज्यूम करके चलते हैं, यानी कि थर्ड एंगल में जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और फर्स्ट एंगल में क्या होता है, वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ये एक फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस भी है, ठीक है। और जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा, टॉप से देखूंगा, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहीं बनेगी ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमारा बीच में आ रहा है। अब देखो भाई, एक इमेज बनाने के लिए, प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए। अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं, इसकी इमेज यहाँ कहाँ पे हमारे, यहाँ से नीचे आ रही है, पर यहाँ तो हमारा कोई प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ही नहीं है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा है हमारा, ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन की लाइन लगी हुई है। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पर ही बनेगी, ठीक है। और फ्रंट व्यू की इमेज तो यही बन रही है हमारी, मान लो ये पॉइंट पी है, तो इसका जो फ्रंट व्यू आएगा हमारा ये आ गया पी डैश। जब इसका टॉप व्यू की बात करें हम, टॉप व्यू हमने ऊपर से देखा तो हमारी इसकी इमेज बनेगी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे जाके यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कर रहे हैं, इसको रोटेट करते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, रोटेट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, भी घड़ी हमारी कैसे घूम रही है, घड़ी हमारी देखो भाई ऐसे घूमती है ना, तो इसको मैं रोटेट करूंगा तो ये भी ऐसे जाएगा, यानी कि रोटेट होके ये जो इसका टॉप व्यू है यहां आ जाएगा कहीं पे, ठीक है। अब फर्स्ट एंगल में क्या था, फ्रंट व्यू ऊपर बना था रेफरेंस लाइन से और टॉप व्यू नीचे बना था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू हमारा नीचे बन रहा है और टॉप व्यू हमारा ऊपर बन रहा है, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। मैं पिछले क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही ले रहा हूं। अब मान लीजिए पॉइंट P is 30 mm below HP and 40 mm
बिहाइंड द वीपी। ठीक है जी, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। अब ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा कैसे होगा। अब भाई देखो ये कह रहा है कि पॉइंट पी इज 30 mm बिलो एचपी, यानी कि एचपी ये रहा, इससे नीचे यानी कि बिलो एचपी। बिलो एचपी कह रहा है 30 mm नीचे, यानी इसका हमें पता लग गया इसका जो फ्रंट व्यू है वो रेफरेंस लाइन के हमारे नीचे बनेगा। और ये कह रहा है आगे, कह रहा है बिहाइंड द वीपी। अब वीपी का बिहाइंड, देखो भाई वीपी का बिहाइंड ये है। ठीक है जी, अगर हम बात करें थर्ड एंगल की, जब बिहाइंड द वीपी होता है जिसका टॉप व्यू बनता है वो कहां बनता है, यहां बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। इसके बाद हम इसको रोटेट करके कहां ले आते हैं, वर्टिकल प्लेन के ऊपर, यानी इसको ऊपर ले आते हैं, यानी कि थर्ड व्यू हमारा ऊपर बनेगा। क्लियर है? देखो भाई जो थर्ड एंगल होता है उसके अंदर टॉप व्यू हमेशा हमारा ऊपर बनेगा रेफरेंस लाइन से, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये सेकंड एंगल हो गया और थर्ड एंगल हो गया, दोनों ही केसेस में जो टॉप व्यू बनता है हमारा कहां बनता है, रेफरेंस लाइन से ऊपर बनता है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को करो भाई। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे बिल्कुल लाइट सी। अब आप देखो भाई हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पॉइंट पी इज 30 mm बिलो एचपी। ठीक है जी, यानी इससे 30 mm नीचे, 30 mm नीचे पॉइंट लगा दिया मैंने, और 40 mm अब सॉरी 40 mm बिहाइंड वीपी, ये 40 mm बिहाइंड वीपी पे एक पॉइंट और लगा दिया। अब फ्रंट व्यू मेरा कौन सा है, नीचे वाला है, और टॉप व्यू कौन सा है मेरा, ऊपर वाला है। क्लियर है भाई? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो अगर ये नहीं भी याद रहता, रोटेट करके ये पॉइंट ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, फ्रंट व्यू कहाँ बनाना है, टॉप व्यू कहाँ बनाना है, तो ध्यान रखना जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात होगी, जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्टेंस दिया होगा, अबव दिया होगा या बिलो दिया होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा या डिस्टेंस दे देंगे आपको अबव या बिलो की फॉर्म में होता है, और वर्टिकल प्लेन में होता है हमेशा फ्रंट एंड बिहाइंड की केस में। ठीक है जी, फ्रंट एंड बिहाइंड की फॉर्म में दिया होता है, सॉरी। ठीक है भाई, अब जब भी दिया हो अबव एचपी, जब भी दिया हो अबव एचपी, तो आपने आंखें बंद करके फ्रंट व्यू को अबव रेफरेंस लाइन बनाना है। कहां बनाना है भाई, अबव रेफरेंस लाइन। जब भी दिया है हमारा बिलो एचपी, तो फ्रंट व्यू हमेशा हमारा बिलो रेफरेंस लाइन बनेगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब जब हम बात कर लेते हैं वीपी की, अगर दिया है इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो टॉप व्यू हमेशा हमारा बिलो रेफरेंस लाइन आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। अगर दिया है हमें बिहाइंड द वीपी, तब टॉप व्यू कहां होगा हमेशा भाई हमारा, बिहाइंड द वीपी है तो अबव द रेफरेंस लाइन। ठीक है भाई, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या होता है भाई। ठीक है जी, फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्शन कैसे बनती है और थर्ड एंगल में कैसे बनती है। ठीक है जी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर आप पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।